नमस्कार। प्रारब्ध के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आपने हमारे आज का थंबनेल देखा होगा और उससे आपको आज की हमारी बातचीत का विषय आप तक पहुंचा होगा। क्या मामला है दरअसल, और ये सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं हैं। जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से सरकारी स्कूलों को, और ये केवल एक राज्य में नहीं, राज्य दर राज्य, और उसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि भारत के या देश के किसी एक हिस्से में ऐसा हो रहा हो, लेकिन ये घटनाएं, इस तरह की खबरें लगातार आम हो रही हैं कि किस तरीके से सरकारी स्कूलों में जुमे की यानी फ्राइडे यानी शुक्रवार की छुट्टी रविवार की बजाय ये मनमाने ढंग से घोषित किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बहुत सारे सरकारी स्कूलों को बाकायदे उर्दू या इस्लामिया स्कूल इस तरीके से कह दिया गया। दरअसल ये बात देश में सबसे पहले शुरू हुई 2021 के दिसंबर में। 2021 के दिसंबर में हुआ ये कि वहां के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जो कि गुजरात से आते हैं और गुजरात राज्य सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और जब वो प्रशासक के तौर पर लक्षद्वीप पहुंचे तो लक्षद्वीप में उन्होंने पाया कि केंद्र शासित प्रदेश में जुमे की छुट्टियां हो रही हैं, और ये कोई 2-4 साल 10 साल पहले नहीं, बल्कि 50-55 सालों से ये परंपरा चली आ रही थी कि लक्षद्वीप के सरकारी स्कूलों में जुमे की छुट्टियां हुआ करती थी। दिसंबर 2021 में प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल साहब ने एक आदेश जारी किया, और उस आदेश के तहत ये निर्धारित किया गया कि अब से लक्षद्वीप के सरकारी स्कूलों में देश के बाकी हिस्सों की तरह ही पूरे देश में जिस तरीके से सरकारी विद्यालयों में, सरकारी स्कूलों में इतवार यानी संडे की छुट्टी हुआ करती है, उसी तरीके से लक्षद्वीप के भी सरकारी स्कूलों में जुमे की बजाय शुक्रवार की बजाय इतवार की छुट्टियां हुआ करेंगी। और बाकायदे उस आदेश में 6 दिन का स्कूल किया, 6 दिन के स्कूल का समय निर्धारित किया, 9:30 से 12:30, उसके बाद 1:30 से 4:30। और जब ये आदेश लक्षद्वीप के प्रशासक ने जारी किया तो सबसे पहला जो रिएक्शन आया लक्षद्वीप के कांग्रेस प्रभारी तारिक अनवर साहब का। तारिक अनवर साहब ने कहा कि साहब ये 50 साल 55 साल से ये परंपरा चली आ रही थी कि यहां पर जुमे की छुट्टी होती है, और उसका आधार क्या दिया उन्होंने? उसका आधार दिया उन्होंने कि चूंकि लक्षद्वीप की आबादी अब 90% से ज्यादा, 95% फीसदी मुस्लिम आबादी हो गई है, इसलिए यहाँ की भावनाओं का, जन भावनाओं का ख्याल करते हुए ये परंपरागत रूप से छुट्टियां आ रही, तो उन्होंने कड़ा विरोध दर्ज कराया। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बल्कि तारिक अनवर साहब ने यहां तक कहा, उन्होंने प्रशासक पर आरोप, वैचारिक प्रतिबद्धता का आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक कहा कि साहब ये गुजरात से आते हैं, गुजरात सरकार के मंत्री रहे हैं, और इनकी जो पृष्ठभूमि है, वैचारिक पृष्ठभूमि है, उसके चलते ये शुक्रवार की छुट्टी कैंसिल कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड रहा जब 2021 में लक्षद्वीप में 50-55 साल से चले आ रहे शुक्रवार यानी जुमे की छुट्टी को रद्द करके शेष भारत के साथ संडे की छुट्टी यानी इतवार की छुट्टी की गई वहां के प्रशासक द्वारा। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रहा। लक्षद्वीप के एकमात्र एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैजल साहब ने कहा कि साहब आबादी 90% है मुसलमानों की, तो छुट्टी फिर इतवार की क्यों? फ्राइडे को नमाज पढ़ी जाती है, तो यहां पे नमाज के दिन ही छुट्टी होनी चाहिए। तो ये मामला 2021 में सबसे पहली बार चर्चा में आया। उसके बाद तो एक सीरीज शुरू हो गई। अब आते हैं दूसरी चर्चा जो सबसे बड़ी आई, वो आई बिहार से। बिहार में क्या हुआ कि बिहार के जो सीमांचल जिले थे, सीमांचल जिले में जैसे कटिहार, किशनगंज, इस तरह के जो जिले थे, वहां पर पता चला कि साहब इतवार की बजाय सरकारी स्कूलों में जुमे की छुट्टियां हो रही हैं। और ऐसा जब इसकी जांच करनी शुरू हुई तो पता चला साहब कटिहार जिले के लगभग 100 स्कूल और किशनगंज के लगभग 40 से ज्यादा स्कूल ऐसे थे जो सरकारी
प्राथमिक विद्यालय थे, उच्चतर प्राथमिक विद्यालय थे, लेकिन वहां पर छुट्टियां रविवार की बजाय शुक्रवार को हो रही थी। जब ये खबर आई तो निश्चित रूप से चर्चाएं शुरू हुई, और उस समय जब मैं आज हम आप बातचीत कर रहे हैं तो उस समय, हालांकि सरकार बदल गई है बिहार में, लेकिन उस समय बिहार में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी यार एनडीए के गठबंधन की सरकार थी। तो काफी बवेला मचा, और उस समय ये कहा गया कि साहब ये तो जो आरएसएस और ये भाजपा के दबाव के चलते इस तरह की चीजें हो रही हैं, और बल्कि वहां परंपरा के नाम पर एक जेडीयू के पूर्व विधान पार्षद थे गुलाम रसूल बलियावी, उन्होंने समर्थन किया जेडीयू के। तो ये फिर बिहार में इस तरह से मामला आया, और जब धीरे धीरे इसकी जांच हुई तो पता चला साहब ये सिर्फ 2 जिले नहीं हैं, बल्कि और भी मिला के 200-250 स्कूल लगभग ऐसे थे सरकारी, जहां पर की बाकायदे जुम्मे की छुट्टी की जा रही थी वहां के स्टाफ द्वारा। अब कई बार स्टाफ द्वारा खुद की जा रही थी, कई बार ऐसा भी हो रहा था कि स्टाफ दबाव में आता था स्थानीय ग्रामवासियों के, जहां भी 75, अमूमन ये पाया गया कि 70-75% से ज्यादा जिस भी गांव, जिस भी इलाके की आबादी मुसलमान आबादी थी, वहां पर ये छुट्टियां, इस तरह की घटनाएं हो रही थी जुम्मे वाली छुट्टियों की। अचानक बिहार के बाद ये चर्चा बढ़ते बढ़ते चली गई साहब झारखंड, और जब झारखंड गई तो झारखंड में पता चला कि साहब लगभग 500 स्कूल ऐसे हैं झारखंड के जो कि राज्य सरकार के स्कूल हैं, यानी सरकारी स्कूल हैं, और वहां पर जुम्मे की छुट्टियां हो रही हैं। और वहां भी यही पाया गया कि जहां भी 70-75% से ज्यादा मुस्लिम आबादी पाई गई, वहां पर लगातार जुम्मे की छुट्टियां की जा रही थी। बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब के अपने गृह जनपद यानी दुमका में ही लगभग करीब 35 से 40 स्कूल ऐसे पाए गए जहां पर कि जुम्मे की छुट्टियां हो रही थी। जामताड़ा में, हालांकि खबर जब झारखंड की आई थी तो सबसे पहले जामताड़ा चर्चा में आया, और जामताड़ा में करीब 45 से 50 स्कूल ऐसे थे जहां पे जुम्मे की छुट्टियां हो रही थी। अच्छा, मजे की बात इतना ही नहीं, झारखंड में तो कुछ चीजें और आगे बढ़ के हुई, और सिर्फ झारखंड में नहीं हुई। अभी आगे आने वाली चर्चा में हम आपको बताएंगे कि ये केवल लक्षद्वीप, केवल बिहार, केवल झारखंड, अभी तक तो हम केवल झारखंड तक पहुंचे हैं। तो अभी झारखंड की बात कर लेते हैं, आगे आपको कुछ ऐसे भी राज्य मिलेंगे जो चौंकाएंगे, जहां भी जुम्मे की छुट्टियां इतवार की जगह पे की जा रही थी, लगातार की जा रही थी। अब सिर्फ झारखंड में इतना ही नहीं हो रहा था, झारखंड से मामला एक कदम और आगे बढ़ा। वहां बाकायदे सरकारी स्कूलों के नाम परिवर्तित किए जाने लगे, किए क्या जाने लगे बल्कि कर दिए गए। उनके आगे बाकायदे उर्दू स्कूल लिख दिया गया। शिकारीपाड़ा में 10 ऐसे स्कूल थे, जामा, जरमुंडी, काठीमुंड, यहां लगभग मिला के, और दुमका, ये सारी जगहें मिला के जो झारखंड की हैं, वहां 100 से के लगभग ऐसे स्कूल मिले जहां की बाकायदे सरकारी स्कूलों के आगे उर्दू शब्द लिख दिया गया था, और उसको उर्दू स्कूल की तरह यानी ठेठ मदरसे की तर्ज पर चलाया भी जा रहा था। तो इस तरह की बातें वहां हो रही थी। अब ये यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचती है उत्तराखंड। मैंने कहा था आपसे कि कुछ नाम आपको चौंकाएंगे। यहां पर यह मैटर ही नहीं करता कि किसी एक क्षेत्र विशेष में ऐसी चीजें हो रही थी। जब उत्तराखंड में मामला आया तो वहां क्या हुआ, वहां देहरादून के एक निजी स्कूल ने बाकायदे फ्राइडे की छुट्टियां करनी शुरू की, और ये वहां से चर्चा में आया। अब आते हैं, ये प्रदेश का नाम तो आपको निश्चित तौर पर काफी ज्यादा चौंकाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की के पड़ोस का जिला, वो गोरखपुर से आते हैं, उसके पड़ोस का जिला देवरिया के एक सरकारी स्कूल में, बाकायदे सरकारी प्राइमरी स्कूल था, उसमें सिर्फ जुम्मे की छुट्टी ही नहीं होती थी
बल्कि उर्दू में दीनी तालीम भी दी जाती थी वहां के प्रधानाध्यापक द्वारा। मामला सिर्फ देवरिया तक ही नहीं रुका। उसी पूर्वांचल गोरखपुर के नजदीक का ही एक जिला है सिद्धार्थनगर, वहां के खिसराहा ब्लॉक के सरकारी स्कूल में बच्चों के बैग से बाकायदे उर्दू की टेक्स्ट बुक यानी उर्दू की किताबें निकली। अच्छा, सिद्धार्थनगर का मामला बड़ा रोचक ढंग से खुला। वहां के बीएसए ने औचक दौरा किया। वो जब स्कूल पहुंचे तो अचानक बच्चों से बातचीत और बच्चों का एक तरह से कैसा इनकी पढ़ाई चल रही है, क्या स्तर है बच्चों की पढ़ाई का, ये जांचते समय उन्होंने पाया कि बच्चे उर्दू में अपना नाम लिख रहे। बीएसए चौंके, कह रहे साहब ये क्या है, सरकारी स्कूल प्राइमरी का, और वहां के बच्चे जो है वो उर्दू में अपना नाम लिख रहे हैं। तब पता चला कि साहब उर्दू में ही पढ़ाया जाता है। उनके बस्तों से, उनके बैग से, स्कूल बैग से बाकायदे उर्दू भाषा की किताबें निकली और ये पाया गया कि हेडमास्टर और एक असिस्टेंट टीचर वो लोग बाकायदे बच्चों को सरकारी स्कूल में नियम के विपरीत तय सिलेबस को दरकिनार करते हुए न सिर्फ उर्दू तालीम दे रहे थे, न सिर्फ मजहबी तालीम दे रहे थे, बिल्कुल ठेठ मदरसा स्टाइल में, और जुमे की छुट्टी तो कर ही रहे थे। तो ये आप सोचिए कि हम आपको उत्तर प्रदेश तक ले आए लक्षद्वीप से, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ इतना ही नहीं कि पूर्वांचल, पीलीभीत की एक घटना आपको बताते हैं। पीलीभीत में स्कूल के हेडमास्टर साहब सरकारी प्राइमरी स्कूल में जब प्रार्थना कराते थे तो जो तय प्रार्थना है शासन द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा, उसके बजाय वहां पर प्रार्थना होती थी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और इसके बाद मजहबी तालीम दी जाती थी, दीनी तालीम दी जाती थी। ठीक उसी तरह जैसे सिद्धार्थनगर की घटना हमने आपको बताई। ऐसा नहीं है कि सरकारी प्राइमरी स्कूल हो चाहे उच्चतर प्राइमरी स्कूल हो, वो बाकायदे कुछ ऐसी संख्या होती है हर प्रदेश में जो कि उर्दू स्कूल के रूप में चिन्हित होते हैं। झारखंड में आपकी एक उदाहरण के लिए बता दूं तो झारखंड में 15 ऐसे स्कूल कुल हैं जिनको की चिन्हित किया गया है और बाकायदे उनको मान्यता मिली हुई है, उनको परमिशन मिली हुई है कि वो उर्दू अपने नाम के आगे लिखें और उर्दू स्कूल कहे भी जाते हैं। लेकिन वहां मिले कितने? लगभग 500। तो अनुमन्यता के बावजूद भी ये घटना लक्षद्वीप से लेके बिहार, बंगाल की स्थिति आप समझ सकते हैं। मैं अभी आपको बंगाल की फिगर्स नहीं दे पाया हूं क्योंकि बंगाल से सूचनाएं निकालना इस तरह की वो भी एक काफी गाढ़े का काम है। तो वहां से लेकर झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ये सिलसिला राजस्थान, और संभवतः ये एक वानगी है जिससे आप देख सकते हैं तो सुदूर लक्षद्वीप से लेकर उत्तराखंड तक इस तरह के उदाहरण भरे पड़े हैं और प्रकाश में आ रहे हैं। कुछ जगह कार्रवाइयां हुई और जब बिहार का मामला आया तो उस समय बीजेपी बहुत एग्रेसिव हुई और उसने काफी मतलब माफ कीजिएगा आरजेडी, जिसके साथ आज जेडीयू की सरकार है और नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, तो उस समय एनडीए के साथ मुख्यमंत्री थे। और जब ये आया तो काफी हंगामा शुरू हुआ, आरजेडी की तरफ से समर्थन की बातें आई, जेडीयू के अंदर से समर्थन की बातें आई। फिर ये मामला जब उत्तर प्रदेश में आया तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, वहां भी ये मामला आया। झारखंड में हेमंता की सरकार थी, इनकी हेमंत सोरेन की सरकार थी, वहां भी ये मामला आया। तो ये इस तरह के उदाहरण ये बताते हैं कि ये खास मानसिकता हर जगह पूरे देश में इस भावना से काम कर रही है और उसने लगातार प्रयास करके दबाव डाल के, बहुत बार स्थानीय दबाव डाल के, कई बार परंपरा के नाम पर और कई बार हम ज्यादा संख्या में हैं तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे, इस मानसिकता के साथ ऐसा किया। अब यहां सोचने की बात यह है कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है। ये कोई बहुत छोटी सी बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ है। वो मकसद जो एक ऐसी सोच को लगातार बल देता है, मजबूत करता है कि
मजहब की आजादी और मजहबी ढंग से जीना और मजहबी ढंग से शुरुआत से ही बच्चों को तालीम देना, ये सबसे जरूरी काम उन्हें लगता है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसी मानसिकता से जो बच्चे निकल के आएंगे उनकी मानसिक अवस्था क्या होगी। उनकी मानसिक अवस्था वही होगी कि वो अपने जहन में हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि हमारे लिए छुट्टी जुमे की होती है, और शायद उस जुमे का वो तमाम उस तरह का उपयोग करेंगे जैसे उपयोग जुमे में सड़कों पर देखे जाते रहे हैं हाल के दिनों में देश के तमाम भागों में। ये खतरनाक मानसिकता है, ये छोटी बात नहीं है, ये देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ भी नहीं है, ये मजहब की एक अंदरूनी फिट करने की एक कला है जिस पर लगातार काम हुआ है। मैं नहीं समझता कि इस पर लक्षद्वीप में तो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां कार्रवाई हो गई, वहां पर 50-60 साल से चला हुआ माहौल जुमे का बदल गया। अब वहां भी सरकारी स्कूलों में इतवार की छुट्टियां हुआ करती हैं। झारखंड में जांच की क्या स्थिति है, मुख्यमंत्री ने हालांकि कहा था कि इसकी जांच कराएंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे, वहां क्या स्थिति है वहां की अभी कोई खबर नहीं है। बिहार में सरकार बदल गई है, सरकार बदलने के बाद अब क्या है, क्या स्थिति है, वहां की भी कोई खबर नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश की मैं आपको बता सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिन भी देवरिया का वो स्कूल जिसके आगे उर्दू लिख दिया गया था उसको हटाया गया, और न सिर्फ हटाया गया बल्कि कार्रवाई हुई, सिद्धार्थनगर में कार्रवाई हुई और पीलीभीत में भी निलंबन की कार्रवाई हुई। तो ऐसे में ये हमेशा ध्यान रखना होगा, और कई बार ये समाज का भी सरोकार हो जाता है कि जहां भी इस तरह की चीजें हो रही हैं उसका स्थानीय स्तर पर विरोध हो। क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें हम, तो उत्तराखंड के देहरादून के एक निजी स्कूल में जब प्रार्थना और वहां पर जुमे की छुट्टी कराई जाने लगी तो किसी सरकारी तंत्र ने सबसे पहले इस पर ध्यान नहीं दिया, इस पर ध्यान दिया वहां के स्थानीय लोगों ने, और स्थानीय लोगों ने जब शिकायत की तब सरकार भी कार्रवाई करने को मजबूर हुई। तो यही मैं आके ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से सरकार की ये जिम्मेदारी है, लेकिन जब सरकार के हर फैसले का विरोध करने का ये स्तर हो, सरकार से हर तरह का दुष्चक्र और हर तरह का षड्यंत्र करने का ये स्तर हो समाज के एक वर्ग द्वारा, तो ऐसे में शेष समाज की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस पर निगाह रखे और समय समय पर अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, स्थानीय संगठनों के माध्यम से सरकार तक, सरकार के विभागीय अधिकारियों तक इस बात की खबर पहुंचाए। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक शुरुआत है, और ये तो भला हो कि इन बीते 8 सालों में जब भारत में एक राष्ट्रवादी सरकार है और प्रदेशों में भी लगातार राष्ट्रवादी सरकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है, तब इस तरह की बातें आ रही हैं। अदरवाइज अन्यथा तो लक्षद्वीप का उदाहरण आपके सामने है, 50-60 साल से ये परंपरा के नाम पर वहां चल रहा था, लेकिन आज रुका है। सुखद ये है, संतोष की बात ये है, मदरसे हैं, सरकारी सहायता भी मिलती है मदरसों को, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सरकारी स्कूल भी कुछ चिन्हित हैं उर्दू स्कूलों के नाम पर, लेकिन ये सबके बावजूद भी सामान्य सरकारी विद्यालयों को इस तरीके से मदरसों में बदलना ये खतरनाक साजिश है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते थे और होंगे अगर इनको रोका नहीं गया। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बात, हमारी चर्चा पसंद आई होगी, और प्रारब्ध पर लगातार इस तरह की चर्चाएं देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ऐसी आशा है। नमस्कार।